लोटस इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं हिंडनबर्ग के बारे में और उसके काम करने के तरीके के बारे में। हिंडनबर्ग ने अभी तक लगभग 15 कंपनियों को इस तरह से नुकसान पहुंचा करके लगभग करोड़ों रुपए कमाए हैं। उस कंपनी का काम ही है लोगों को बर्बाद करना। तो किस तरह से किया है मैं सब बता रहा हूँ। शेयर बाजार में दो तरह के लोग पहले हुआ करते थे। एक तेजड़िया जो शेयर बाजार को ऊपर लेके जाता है, आई मीन उसको ऐसा उम्मीद होता है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा तो शेयर वो खरीदता रहता है। आज उसने सपोज कुछ भाव में ख़रीदा, कल फिर और भाव में ख़रीदा और उसके और भाव में ख़रीदा। धीरे धीरे करके उसको उम्मीद रहती है मार्केट में वो शेयर का भाव ऊपर जाएगा। दूसरा होता है मंदड़िया, जिसका काम होता है कि कौन सा शेयर गिरेगा या कौन सा शेयर गिराना है, उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो शॉर्ट करा जाता है। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वो न्यूज़ पे ही शेयर बाजार चलता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो शेयर के भाव औने पौने भाव में हो जाते हैं। सेंसिटिव है मार्केट, इसके लिए ऐसा होता है। कुछ सालों से हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों का इजाफा होता जा रहा है। इनका काम है कंपनियों की रिपोर्ट निकालना, फिर उनमें कमियां निकालना। आज जो भी शेयर कंपनी लिस्टेड है, चाहे वो बीएसई में हो, एनएसई में हो या फिर दूसरी जगह कहीं शेयर बाज़ार में लिस्टेड हो, हर कंपनी बैंक से लोन लेती है। लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, हज़ारों कंपनियां लोन लेती हैं। उसके सामने जो बैंक का पोजीशन है मॉर्गेज का, वो मॉर्गेज करती हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों ने क्या किया है कि वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी को गिरा के उनको कितना फ़ायदा होता है और वो एक कॉकटेल बनाते हैं। हिंडनबर्ग ने खुद खुलासा किया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर शॉर्ट सेलिंग किए और उसमें पैसा कमाया। तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि एक 50, 100, 200, 500 जितना भी बड़ा ग्रुप बन जाएगा, उसको बोलते हैं कि ये रिपोर्ट मैं प्रकाशित इस तारीख को करूँगा और आप शेयर शॉर्ट सेलिंग करो। वो कंपनियां शॉर्ट सेलिंग करती हैं। सपोज आज किसी शेयर का भाव 500 रुपये है और नेगेटिव न्यूज़ कोई मार्केट में आ जाती है तो वो शेयर शॉर्ट सेलिंग वो 500 में बेचेगा। 500 का शेयर पर 450 आएगा, 400 आएगा, 300 आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक 10% पे एक स्टॉक का सर्किट लग जाता है, फिर खुलता है, फिर 10% लग जाता है, कहीं पे 5% है। तो उस हिसाब से इतनी जल्दी मार्केट नहीं गिरता है। आज 40% के आसपास अडानी ग्रुप के शेयर गिर चुके हैं, जबकि कंपनी जो काम करती थी वो ही कर रही है। नेगेटिव रिपोर्ट कुछ भी गलत नहीं है अडानी का। हिंडनबर्ग की जो फॉल्स रिपोर्ट है वो फॉल्स रिपोर्ट करके शेयर बाजार को गिराया गया। और जो नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो सब एक छत्र के नीचे आ रहे हैं, बिकॉज नरेंद्र मोदी गुजराती हैं और अडानी भी गुजरात का रहने वाला है। उन दोनों के लिंक इस्टेब्लिश करके उस मार्केट को और भी ज़्यादा गिराना चाहते हैं और मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि मोदी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब कोई टेंडर उठता है तो टेंडर बहुत सारे लोग भरते हैं, हर किसी को टेंडर मिलता नहीं। जिसका रेट टेंडर में परफेक्ट होता है, जिसका रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसी को टेंडर मिलेगा। अडानी ने जो भी टेंडर लिए हैं, चाहे वो खदान का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, या कुछ एनर्जी का हो, या पोर्ट का हो, किसी भी जगह में
जो भी टेंडर उठे हैं वो उसने लिए हैं। मोदी ने ऐसा तो नहीं बोला है कि भाई ये लो तुम ये कंपनी तुम संभालो या ये टेंडर तुम ले लो। सबने बिडिंग किया है, बिडिंग करने के बाद ही ये टेंडर उठे। तो ये जानबूझ के हिंडनबर्ग ने एक कंपनी को गिराया है और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर कंपनी वापस जैसी थी वैसी खड़ी हो जाएगी। अगर कंपनी परफेक्ट काम करती है तो कोई माइका लाल नहीं है जो कंपनी को गिरा सके। अडानी ग्रुप को लेकर के बीते 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट उससे कंपनी के ग्रुप में मची उथल पुथल के बीच एक नए शब्द सामने आए हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो कम सुनाई देते हैं। इनमें से एक है शॉर्ट सेलिंग। अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा करने वाली यूएस बेस्ड फर्म हिंडनबर्ग खुद को शॉर्ट सेलर फर्म बताती है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की बीते जनवरी महीने के आखिर में जारी अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कथित अकाउंटिंग हेरफेर और स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा ग्रुप को बैंकों से मिले लोन को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर की है। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस पूरे मामले में जो शब्द सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है और अब तक जो शॉर्ट सेलिंग है, तो बता दें शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में कारोबार करने का एक तरीका है जिससे इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर चढ़ने पर नहीं बल्कि उसमें भारी गिरावट होने पर दांव लगाता है। साफ शब्दों में कहें, शेयर मार्केट में कोई भी निवेशक किसी कंपनी के शेयर इस रणनीति के साथ खरीदता है कि उसके दाम भविष्य में बढ़ सकते हैं, जबकि शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो उन्हें बेच देता है और मुनाफा कमाता है। इसके विपरीत शॉर्ट सेलिंग में शेयर की खरीदी और बिक्री तब तक की जाती है जब तक उनके दाम भविष्य में गिरने की संभावना प्रबल होती है। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास शेयर ना होने पर उन्हें बेचता है। इसके तरीके से जो शेयर कंपनी के शेयर को खरीद कर नहीं बेचता है बल्कि उधार लेके बेचता है। शॉर्ट सेलिंग शेयर की खरीद बिक्री का अवैध नहीं बल्कि पूरी तरह से वैध तरीका है, हालांकि इसमें जोखिम ज़्यादा है। मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट सेलिंग का खेल क्या है। उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद से खरीदता है या कंपनी भविष्य में 200 रुपये का शेयर गिरकर 100 रुपये पर आ जाएगा, इसी उम्मीद में वो ब्रोकर से इस कंपनी के शेयर उधार के तौर पर लेता है और ऐसा करने के बाद शॉर्ट सेलर इन उधार लिए गए शेयरों को दूसरे निवेशकों को बेच देता है। इसे 200 रुपये के भाव से ही खरीदने को तैयार बैठे। वही अब उम्मीद के मुताबिक कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपये पर आ जाता है तो शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयरों की खरीद करता है। वो शेयर 100 रुपये के भाव पर खरीदता है और जिससे उधार लिया था उसे वापस कर देता है। इस हिसाब से उसे प्रति शेयर 100 रुपये का जोरदार मुनाफा होता है। अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ी करने वाली शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसके मुनाफे का भी यही खेल है। इसी तरह से रणनीति को अपनाकर ही कंपनी करोड़ों कमाती है। नाथर एंडरसन के नेतृत्व में साल 2017 में कंपनी शुरुआत के बाद अब तक हिंडनबर्ग लगभग 16 कंपनियों में कथित गड़बड़ी से संबंधित बड़े खुलासे कर चुकी है। अडानी ग्रुप से पहले ट्विटर इंक को लेकर
फर्म की रिसर्च रिपोर्ट भी खासी चर्चा में रही थी और ट्विटर के शेयर के भाव भी गिरे थे। हिंडनबर्ग भी विभिन्न कंपनियों के शेयरों को गिरने पर दांव लगाती है। रिसर्च फर्म होने के नाते हिंडनबर्ग अपने खुद से रिसोर्सेज से गहन जांच पड़ताल कर कंपनियों के शेयरों को शॉर्ट करने में अपना पैसा लगाती है। रिसर्च के मुताबिक वह ऐसी कंपनियों की तलाश में रहती है जिससे किसी तरह की अकाउंटिंग की हेरफेर, स्टॉक मैनिपुलेशन या फिर मैनेजमेंट में गड़बड़ी नज़र आती है। फिर इस रिसर्च के आधार पर उस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट बनाई जाती है और पब्लिश की जाती है। इसका बड़ा उदाहरण फिलहाल में अडानी ग्रुप के तौर पे सामने आया है। गौतम अडानी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद नुकसान की जिक्र करें तो 24 फरवरी 2023 से अब तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 117 अरब डॉलर तक गिर गया है। वहीं समूह की कंपनियों के शेयरों में भी भारी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। गौतम अडानी की नेटवर्थ इतनी घट गई है कि दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में वो कुछ ही दिनों में 22वें नंबर पर पहुंच गए। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक सोमवार को आज तक गौतम अडानी का नेटवर्थ 58.4 यानी 58.4 अरब डॉलर रह गई है। तो ये पूरा कॉकटेल है जो मार्केट में चल रहा है। शेयर बाजार में ऐसे लोगों का होना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां इंडिया में भी अवेलेबल हैं जो कंपनियों की लेग पोल सामने सेल करती हैं और पैसा कमाती हैं। हिंडनबर्ग जैसी कंपनी शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती हैं। तो ये अडानी को गिराने में मेरा ऐसा अंदाज़ा है, ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अडानी को गिराने में एक बड़ा कॉरपोरेट समूह शामिल हो सकता है और एक पॉलिटिकल पार्टी इस सिंडिकेट में शामिल हो सकती है। ये मेरा शक है। मैं कंफर्म के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि उस पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है और 2024 में सरकार खुद की बनानी है। मैं उस पार्टी को आगाह करना चाहता हूं कि उस पार्टी की 2024 में सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो कितने भी हथकंडे अपना ले। सरकार 2024 में फिर नरेंद्र मोदी की बनेगी। क्यों? नरेंद्र मोदी कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये मेरा अपना ओपिनियन है और इस ओपिनियन में कुछ 100 करोड़ जनता का भी हाथ है जो मानते हैं मोदी कभी गलत कर ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप करिए ना। किसने आपको मना किया है? दो सिर्फ रीजन मेरे को नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा कॉर्पोरेट घराना और एक बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी। आपको क्या कहना है? क्या वो कॉर्पोरेट घराना गिराने में है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी? आप कमेंट करके बताएं किसने गौतम अडानी को नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसने नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की है और इस कोशिश से करोड़ों रुपए कमाए हैं। ऐसा नहीं है कि नीचा दिखा दिया, उसने करोड़ों रुपए कमाए भी हैं। वो इलेक्शन फंड भी उससे इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता वो सही हो सकता वो गलत हो। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।